तो जी जय राम जी की सभी को। और यहाँ पर है ये सुबह सुबह का टाइम, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और सुबह के जो रूटीन वर्क होते हैं ना, सारे घर के जो नॉर्मल काम होते हैं, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, एक बार वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है ना, इसको क्लीन करने का सोचा है। काफ़ी कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी पेड़ पौधे ना अच्छी तरीके से नहीं रखे हुए, इनको सही से सेट करो। तो पता है क्या हो रहा था कि बारिश के हिसाब से मैंने रखे हुए थे, ऊपर से गर्मी के हिसाब से रखे हुए थे कि गर्मी जो है ना वो कम से कम इनको लगे और बारिश का पानी लगे। और जिस तरीके से जो पेड़ पौधा जहाँ पर सेट हुआ, जिसका मुझे ये लगा कि हाँ ये जल्दी जड़ सकता है, तो उसको उसकी सुविधा के अनुसार सेट कर रखा था। सभी को अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी जगह पे रखा हुआ था। अब थोड़ा सा सोचा है कि हाँ अब हमारे तरीके से हम रखें, अपने मूड के अनुसार, जैसा हमें अच्छा लगता है। और वैसे भी आप सभी को पता है, महीने भर में तो मैं पेड़ पौधों की दशा और दिशा दोनों बदलने की कोशिश करती ही हूँ। तो यहाँ पर ये मेहंदी का पेड़ था, इसको उधर की साइड रख दिया है। यार मुझे ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि ना ये छत बहुत बड़ी है, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं और हैं भी कोई कैसा है कोई कैसा है। खैर पेड़ पौधे तो अलग अलग ही होते हैं, लेकिन मतलब किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा फूल हैं, किसी में पत्तियां बहुत ज़्यादा है। तो सेट करने में समझ नहीं आता कौन सा कहाँ रखूं, लेकिन फिर भी मैंने मेरे दिमाग से ना जैसा मुझे लगा कि रखना चाहिए वैसे रखने की कोशिश की है। तो ये ऑफिसर्स फ्लावर्स के जितने भी थे ना, मतलब फूलों के जितने भी थे, वो मैंने सोचा इसी एरिया में एंट्रेंस के पास ही रखे, क्योंकि अंदर घुसते ही सारे फूलों की हों और ज़्यादा बड़े पेड़ पौधे ना हों, अच्छा लगता है। जहाँ पे ये सामने आपको दिख रहा होगा ना, मैं अभी रख के जा रही हूँ, यहाँ पर सारे मैंने फूलों के रख दिए, क्योंकि ये फूल खिलते हैं ना तो बहुत ज़ोर से खिलते हैं। और इस एरिया में ना मतलब पूरे में फूल ही फूल हो जाएंगे। अगर मैं इनको यहाँ रखूँगी ना तो पूरा एरिया फूलों से एकदम महक सा जाएगा। तो ये सारे फूलों के इधर रख दिए थे और इतनी देर में शर्मा जी भी आ गए थे, तो फिर इन्होंने कहा चल दोनों मिल के रख लेते हैं। और इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है पिछले दिनों से, आप देख ही रहे हो 3-4 दिन से। और अभी बच्चों को छोड़ के आए, उसके बाद में थोड़ा सा अपने हिसाब से जो इनको अच्छा लगा वो काम किया। उसके बाद में आ गए पेड़ पौधों में अपनी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि ये बड़े गमले, ये मेरे से अकेली से तो उठेंगे नहीं। तो वो सारे सेट करने के बाद में आ चुकी हूँ नीचे वाले एरिया में। इसमें भी ना ये कई पेड़ पौधे ऊट पटांग तरीके से ना बड़े हुए हैं, मतलब वो होता है ना कि कटिंग इनकी नहीं हुई है, अच्छे से कटिंग ना हो तो ये भी गंदे लगते हैं, चाहे कितने ही अच्छे फूल क्यों ना दे रहे हो। तो इनको भी तरीके से अगर रखा जाता है ना तो ही ज़्यादा ठीक ठाक महसूस होते हैं। तो बस मैंने इनको भी कटिंग करना शुरू कर दिया था, इनकी भी। और कटिंग काटते 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 ऐसा हुआ कि ये वाला तो मैंने पूरा ही काट दिया, क्योंकि ये ना पूरा एकदम अलग तरीके से पूरी ज़मीन में फैला हुआ था, काफ़ी भारी हो गया था ये बारिश के मौसम में ना। और ये जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से काट काट के पटके हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा भारी हो रखे थे। लास्ट में तो मैंने इसको फाड़ ही दिया था, उखाड़ के। देखो अभी मैंने उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा वो होता ना कि एकदम गंद सा फैला हुआ था। तो ये सारे मैंने काट काट के ना इधर डाल दिए हैं, कुछ जड़ से निकाल दिए, कुछ ऊपर से कटिंग करके निकाल दिए, क्योंकि इधर के एरिया में ना झाड़ू भी अच्छे से नहीं लगती थी, कचरा फैल जाता था। और मिट्टी में झाड़ू लगाने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मिट्टी वाला एरिया, क्योंकि वो एकदम साफ़ सुथरा सा लगता है। जो फर्श का आंगन होता है ना, वो फिर भी उतना साफ़ अच्छा सा फील नहीं होता जितना मिट्टी वाला आंगन फील होता है साफ़ किया हुआ। आप में से बहुत सारे कमेंट्स आए भी हैं कि दीदी इस वाले एरिया में ना आप गोबर मिट्टी से लीप दो, लेकिन गोबर मिट्टी से लिपा हुआ उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कच्चा लग रहा है। या फिर यहाँ पे वो लाल वाली जो क्रॉस टाइल आती ना, वो लगाएंगे। थोड़े दिन की बात हो रही है, फिर उसके बाद में लग जाएंगी वो क्रॉस टाइल। थोड़े से बस महीने 2 महीने का टाइम और दो, महीने 2 महीने भी शायद तक ना लगे अब तो यहाँ पर मैं रूम में से झाड़ू लगा कर ले आई हूँ। और यहाँ जो कपड़े मैंने सुखाए थे, ये वैसे सुखाए सुबह ही थे, क्योंकि छत वाला एरिया साफ़ करना था मुझे। और कल शाम को ये कपड़े धोए थे, पानी आया था तब सूखे हैं नहीं, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इधर डाल दिए थे। अब मैं उधर डालूंगी इनको, क्योंकि ये वाले एरिया में कपड़े डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई भी आए तो सामने कपड़े सूखते हुए देखें, पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगता है। अब उधर बस रस्सी बांध ही दी है, तो इस वाले एरिया में क्यों सुखाऊं, ये सोच करके मैंने सारे उतार दिए और मैं उधर ही सुखाती हूँ सारे कपड़े। और ये देखो मैंने फेस पैक लगा लिया था, क्योंकि आज है ना काफ़ी देर धूप में रहे तो फिर स्किन है ना, वैसे भी आप सबको पता ही है काफ़ी टैनिंग हो रखी है, अपना खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे टाइम हो चुका था, 11 बजने वाले थे शायद तक, तो 11 बजे के लगभग का टाइम हो चुका, 11:15 हो गए। और काम आप देख ही रहे हो मेरा क्या कुछ हुआ है, बस लगी हुई हूँ, सुबह से ऐसा ही चल रहा है। और पता है, या तो मैं लगती नहीं लगती हूँ, तो मेरे ये रहता है कि सारा मैं आज ही ख़त्म करूँ, फिर मेरे से पीछा छूटता नहीं है जल्दी से। बस मतलब सामने आते रहने चाहिए, एक दो काम निकलते रहते हैं और निकलते रहते हैं, तो मैं उनमें लगी रहती हूँ।
तो यहाँ पर बस लास्ट में अंदर से झाड़ू पोछा वगैरह लगाना बचा है अभी, तो वो लगाऊंगी। उससे पहले सोच रही हूँ पानी चला कर देख लूँ, क्या पता पानी आ जाए तो मैं मेरा नहाने का पानी और पोछे का पानी मोटर से ही भर लूँगी। आज पानी भी नहीं आया है, तो बस यहाँ पे मोटर चलाई है। और मुझे पता है रोज़ यही लगता है कि अब रोज़ पानी नहीं आएगा, आज भी भरूँ आज भी इसीलिए वैसे टंकी वगैरह सब भरी हुई है, बस ये 2-3 बाल्टियाँ भरने के लिए मैंने मोटर चलाई थी, लेकिन आया ही नहीं। फिर बाद में आज पूरे दिन सुबह भी नहीं आया था, सुबह भी मैंने ट्राई करके देखा था। और पानी मेरी ज़िंदगी का क्या बताऊँ आपको, 2-4 साल तो ले ही जाएगा, क्योंकि जितना टाइम मैं पानी चलाने में देती हूँ ना अपनी लाइफ का, उतना तो बस शायद मैं खुद को भी नहीं देती। तो चलो ये यहाँ पे पानी वाली बात है ना, इसको हम यहीं एंड करते हैं। और मैं आप लोगों से कुछ और भी शेयर करना चाह रही थी। वो क्या है ना कि मैंने उधर का लुक तो आपको दिखाया ही नहीं, सारे पेड़ पौधे वो करने के बाद में पानी आया नहीं तो इधर आ गई। आने के बाद में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये वाला एरिया। देखो यहाँ पे सारे फूल रख दिए हैं, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। और ये वाला एरिया देखो, इसमें ये सारे फूल खिल चुके हैं, अब कैसे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना। और अब बस ये किचन का पोछा बचा है। और जब लास्ट ये रहता है ना कि हाँ अब काम ख़त्म होने वाला है, तब जो मन को सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी के मुकाबले में तो कोई खुशी नहीं है। मतलब अब जाके सारा काम फिनिश हुआ है और बड़े सुकून के साथ हुआ है। पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब मेरे दिमाग में चलती रहती थी कब बच्चे बड़े होंगे, मैं सुकून के साथ काम ख़त्म करूं। और आज मैंने सारा काम जब सुकून के साथ ख़त्म किया ना, जब ऐसे हुआ कि वाह क्या बात है, सारा काम ख़त्म हो गया। और अब मैं आराम से अपना क्या होता है ना कि ये मोबाइल में जो भी करना है वो काम, और नहाने धोने का जितना भी जो भी काम है ना, आराम से कर सकती हूँ आज। तो जी शाम का टाइम हो चुका, शाम का 6 बजने वाले हैं, शाम के 6 बज गए। और अब जाके मैंने ये वाला वीडियो एडिट किया है, और मुझे आप लोगों के साथ में कुछ और भी शेयर करना था, जो कि फेस कैमरे में ही करना था। पता है मैंने आप लोगों के कई कमेंट्स आए थे कि उसके घर में क्यों आग लगा रहे हो। मुझे जितना करना था ना, मतलब उतना मैंने कर लिया था। उसके बाद में मेरे दिमाग में आया कि चल छोड़, जब आप लोगों की कमेंट पढ़े, कई चीज़ें देखी कि हाँ चल ठीक है आप छोड़ते हैं, फालतू में मेरे घर में मुझे शांति चाहिए, बाकी चीज़ों से मुझे क्या मतलब। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोच करके मैंने आगे कुछ भी बात नहीं की, कुछ भी, है ना। अब मुझे अपनी एक तो अपनी जो होता है ना ये ऑडियंस, लेकिन ऑडियंस का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे पिछले 2-3 दिन से, काफ़ी से मतलब ये है कि 2-4 दिन को ये है ना कि हाँ भाई जानना है। और उनका मैं गलत भी नहीं कहूँगी भाई, होता है मन में, उनको जानना था कौन है। मैंने बोला था मैं बताऊँगी कैसे क्या कुछ हुआ, सब कुछ मैंने बोला था, लेकिन मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब वो जो बंदी है ना, उसके मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दे रखे हैं ना यूट्यूब पे, उस पे मैसेज आए हैं कि झूठे इल्ज़ाम लगा रही हूँ मैं उस पर, झूठे इल्ज़ाम लगा रही हूँ मैं उस पर। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ये बिना बात की फजूल की बातें मैंने की हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उसने अपनी तरफ से निकाली है ना, मैं नहीं करती। मैंने एक दिन का उसको पूरा टाइम दिया। मैं आजकल पता है वो होता है ना, जब इंसान की किस्मत में इस तरीके से सारी चीज़ें जब घुसती है ना, तो बुरी तरीके से घुसती हैं। और जो मेरे जैसा इंसान होता है ना, उसके दिमाग में फिर वो उतना टॉर्चर करती हैं, निकलती नहीं है जल्दी से। मेरे जैसे आदमी जो मतलब मेरे जैसे जो इंसान होते हैं, वो चाहकर भी उन चीज़ों को निकाल नहीं पाते। अब कोशिश मैंने की कि चल ठीक है साइड करते हैं, लेकिन उस बंदी को कोई मतलब नहीं है। वो उसको ये लग रहा है कि हाँ मैंने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। तो याद दिलाऊं तुझे सारी चीज़ें, या अपने आप याद कर लेगी। झूठे इल्ज़ाम की बात नहीं है। मैं फ़ोन कर रही तो फ़ोन नहीं उठा रही, मैंने फ़ोन किया है, फ़ोन नहीं उठा रही। व्हाट्सएप पे मतलब वो रिंगिंग हो जाता है ना, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल जाती है, ऑडियो कॉल जाती है, रिंगिंग होता है, वो रिंगिंग नहीं होता उसका। या तो उसने नेट बंद कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, कोई ना कोई सेटिंग कर रखी है ऐसी। तो अगर मेरा दिमाग फिरा ना, तो अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, मैंने तेरे ही कारण तुझे छोड़ दिया था, सोच के देख। और तुझे लगी है कि मैं दोबारा से कुछ नहीं करूँगी, तो ये फिर से उसी माहौल में हो जाएंगे, इनके घर में वही माहौल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना पहले कोई फ़र्क पड़ा था, ना अब कोई फ़र्क पड़ता, ठीक है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तो क्यों फालतू में परेशान हो रही है। और तेरे लिए कोई भी मेरे घर में जगह नहीं है। तेरा खुद का दिमाग ख़राब करना है कर,
मेरा तो इतनी देर के लिए हुआ है कि मुझे ये वीडियो में तेरे लिए बोलना पड़ा है, ठीक है। उससे ज़्यादा मेरे दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो चलो करूँगी इस वीडियो का एंड, मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साइड हो जा, ठीक है।